स्वागत है दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर से नर्सिंग साइंस चैनल पे। आज का आपका वीडियो रहने वाला है सीपू नर्सिंग ऑफिसर भर्ती 2023 का। अब बड़ी बात यह है कि कई लोगों के डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो चुके हैं, कई सारी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए एडिशनल लिस्टें भी जारी की हैं। ठीक है, उनका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन भी चल रहा है। आज यानी 29 सितंबर है और 29 सितंबर को 2 लिस्टें और जारी की गई हैं। ठीक है, जो उनमें डेट भी यही दी है कि उनको 29 सितंबर को डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करवाने। अरे भाई, ये तो संभव नहीं है, लेकिन लोग हैं वो आज यानी 30 सितंबर को ज़रूर जाएंगे और 31 सितंबर को भी आपके डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो सकते हैं। उसके बाद में फाइनल डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन आएगी और प्रोविजनल लिस्ट में उसमें जिनका सिलेक्शन होगा उसके आधार पर उनको मिलेगी ज्वाइनिंग। लेकिन यहाँ पर पेच कहाँ पर फंसा है कि आचार संहिता है आपकी कब लगने वाली है। यहाँ पर सीधी सीधी बात है कि आचार संहिता आपकी लगने वाली है 4 अक्टूबर से लेकर के। आचार संहिता ये लगने वाली है आपकी कब से, 4 अक्टूबर से लेकर 11 अक्टूबर के बीच में कभी भी लग सकती है। ठीक है, ये लगेगी कि तो आपके खूब सारे दाव हैं, पेच है, वो यहाँ पर फंस सकते हैं। कैसे फंस सकते हैं? क्योंकि गवर्नमेंट का जो रूल्स होता है कि अगर आचार संहिता लगती है तो कोई भी पदोन्नति, ट्रांसफ़र या फिर कोई नई ज्वाइनिंग, नियुक्तियाँ, ये सारी चीज़ें इनमें आपको क्या है, नहीं दी जा सकती। सरकार है इसमें, सरकार का इंटरफेयर करना चाहती है सरकार तो, लेकिन क्या है कि इसमें रूल्स होते हैं, रेगुलेशन होते हैं, एक डेमोक्रेसी का रूल्स होता है। उसमें जैसे ही ये आपके चुनाव नज़दीक होते हैं तो क्या होता है कि जनता के प्रति वो अपना वोट खींचने का एक अधिकार होता है, वो यहाँ पर बिल्कुल भी उन लोगों को नहीं दिया जा सकता। इसलिए क्या होता है, इन चीज़ों को वहाँ पर परहेज रखना पड़ता है। ठीक है, तो ये चीज़ें संभव नहीं है आचार संहिता में। अगर हो पाया तो 5 अक्टूबर से पहले पहले आपका क्या है, अगर आपकी क्या आ जाती है, फाइनल लिस्ट आ जाती है, यानी अंतिम जो आपकी लिस्ट है वो अगर 5 अक्टूबर से पहले पहले आ जाती है तो तब तो आपकी क्या है, बिल्कुल भी ज्वाइनिंग संभव है। और संभव ही कैसे हैं कि जैसे कि आप लोगों को पहले मैंने कई वीडियो बनाए थे, उसमें बताया था कि एक ऑनलाइन आपका ज्वाइनिंग का पोर्टल है वो बनाया गया है और उस पोर्टल के माध्यम से आपको ज्वाइनिंग भी है वो ऑनलाइन मिलने वाली है। ठीक है, और ये मिलेगी तो कैसे संभव है, अगर लिस्ट आपकी आ जाती है 1 अक्टूबर को और 1 अक्टूबर को बाद में उन लोगों को बोलता है कि भाई आपकी ज्वाइनिंग है, वो आपको ज्वाइन कब करना है, यानी कि डेट आपको बता दी कि 1 के बाद में 2 से लेकर के लगभग 5 अक्टूबर के बीच में। अगर सरकार चाहे कि आचार संहिता 5 को ही ना लगाए, लगभग आपकी लगाए 10 अक्टूबर के आसपास में, तो 10 अक्टूबर के आसपास अगर लगाते हैं तो तब आपका बिल्कुल भी ज्वाइनिंग पूर्ण रूप से क्लियर तरीके से आपको यहाँ मैं बता देता हूँ कि ज्वाइनिंग आपकी हो जाएगी। क्योंकि 2 से लेकर के आपको अगर 6 तारीख तक का भी टाइम मिले, मतलब आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के बाद में जो फाइनल लिस्ट आती है और उस फाइनल लिस्ट में आपका नाम आता है तो ज्वाइनिंग के जो चांसेस बनते हैं तो वो यहाँ से बनते हैं। यानी इस डेट के अंदर आपके अगर ज्वाइनिंग के चांसेस बनते हैं तो आपको क्या करना होगा कि ऑनलाइन जो पोर्टल बना वहाँ पर आपको अपने जिला आवंटित किया जाएगा। वहाँ से जिला आवंटन के लिए आपको चॉइस मांगी जाएगी। वहाँ चॉइस भरने के बाद में आपको 6 के बाद में लगभग आपकी 7 या 8 तारीख को वो आ जाएगी, क्या लिस्ट आ जाएगी। 8 को भी नहीं आए तो 9 को आ सकती है और 9 को ना आए तो 9 तक के बाद में अगर नहीं आती तो आपका ज्वाइनिंग के चांसेस बिल्कुल भी नील बट्टा सन्नाटा हो जाता है। 100% आपका यहाँ पर सिलेक्शन बाद में मतलब ज्वाइनिंग नहीं हो पाएगा, ये तो कहना फिक्स है बिल्कुल भी। ठीक है, बड़ी बात यह है कि अगर लिस्ट आ जाती है तो उसके बाद में आपको क्या होगा कि आचार संहिता से पहले पहले अगर लिस्ट आती है तो उसमें आपको सीपू ही आपकी पूर्ण रूप से हेल्प कर सकता है। और कैसे कर सकता है कि आपके जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन है, क्योंकि 2 एडिशनल लिस्टें इन्होंने जारी की है, एडिशनल लिस्टों के आधार पर आपको बता देता हूँ कि टाइम यहाँ पर आपको 31 सितंबर तक तो बिल्कुल भी आपकी लिस्ट आने की बिल्कुल भी चांस नहीं है। लिस्ट आएगी तो लगभग 1 अक्टूबर के बाद में ही आएगी, वो भी फाइनल लिस्ट। ठीक है, और फाइनल लिस्ट में भी आपको बता देता हूँ कि पूर्ण रूप से आपकी लिस्ट फाइनल नहीं आएगी, ये मैं आपको बता देता हूँ। जिनका चांस 100% सिलेक्शन होगा उन लोगों की ही लिस्ट आएगी। जैसे कि कुछ कैटेगरीज है, स्पोर्ट्स मान लो, या फिर और अदर कैटेगरीज जैसे पीएच है या अदर स्टेट के लोग हैं जिनका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन यहाँ तो हो गया लेकिन पीछे से उनके मतलब जो डिपार्टमेंट है या फिर कोई फेडरेशन है स्पोर्ट्स का या फिर कोई अलग, जैसे मान लो जी कोई यूनिवर्सिटी है, कॉलेज है, वहाँ से उनके डॉक्यूमेंट पूर्ण रूप से अभी वेरीफाई नहीं हो पाए हैं, पीछे से नहीं हो पाए। सीपू ने तो कर दिया एक बार, लेकिन पीछे से भी होना बिल्कुल ज़रूरी है। कहाँ से? जहाँ से आपने कोई भी डिग्री, डिप्लोमा या फिर कोई सर्टिफिकेट लिया है तो वहाँ से वो अगर होता है
तब तो कम्प्लीटली उनकी लिस्ट में अभी नाम आ जाएगा, लेकिन अभी तक उन लोगों का हुआ नहीं है। और पहले ही बता देता हूँ कि क्योंकि इतने टाइम में, छोटे से टाइम में इतना जल्दी काम ये हुआ नहीं है, लगभग मेरा मानना तो यही है। मेरा क्या, हर किसी भी डिपार्टमेंट का मानना यही है और संभव नहीं है। क्योंकि आपको बता देता हूँ कि जो पीटीआई की भर्ती थी, उस पीटीआई में लगभग कई लोग ऐसे थे जो आउट ऑफ स्टेट यानी बीपीएड करके आए थे। उन बीपीएड वालों की डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन एक बार डिपार्टमेंट ने तो कर दिया, लेकिन उनका क्या है कि ये हकीकत में है या नहीं, तो उनका पीछे से चेक करना पड़ता है। जिस कॉलेज से या यूनिवर्सिटी से उन्होंने डिग्री, डिप्लोमा या फिर कोई भी बीपीएड या एमपीएड किया है, तो उन लोगों का वहाँ से भी वेरिफिकेशन होना जरूरी है, उसके बाद में ही उनका संभव हो पाता है। तो कई ऐसे लोग हैं, लगभग 2 महीने हो गए, 2 महीने के बाद में अब आज 29 सितंबर तक उन लगभग लोगों को ज्वाइनिंग मिली है। इतनी छोटी भर्ती थी, यानी कि लगभग 4,500-5,000 हज़ार के आसपास पोस्टें थी, उनका भी लगभग फाइनल लिस्ट आने के बाद में 2 महीने बाद में सिलेक्शन हो पाना यानी ज्वाइनिंग मिलना, इतना लंबा प्रोसेस चला। तो अपने सीपू में तो लगभग 8,750 लोग हैं और उनका क्या है कि सबका, कई लोग तो ऐसे होंगे जिनका आउट ऑफ स्टेट की डिग्री, डिप्लोमा है, ठीक है, तो उन लोगों का तो बिल्कुल भी इतना चांस नहीं बनता कि जल्दी से उनका लिस्ट में नाम आ जाए। आएगा, हम ऐसे आपको नहीं कह रहे कि आप फर्जी हो, फर्जी जो लोग हैं उनका बिल्कुल वो सीपू देख लेगा उन लोगों को। तो हम तो वो ऐसे कह रहे हैं कि भाई आपका नाम नहीं आएगा तो क्यों नहीं आएगा, उसके पीछे रीज़न ये बताया मैंने आपको, ठीक है। तो इसमें ज़्यादा घबराने की, कोई चिंता करने की बात है नहीं, ठीक है। तो चीज़ें ये है, इसके बाद मैं आपको बता देता हूँ कि ये ज्वाइनिंग में इसलिए नहीं मिल सकती है जल्दी से जल्दी। अगर जल्दी से जल्दी आचार संहिता लग गई तो नहीं मिल पाएगी, लेकिन आचार संहिता 10 अक्टूबर के बाद में लगती है तो आपको बिल्कुल भी चांसेस लगभग बनते हैं। सिलेक्शन की गारंटी नहीं है कि आपका बिल्कुल ज्वाइनिंग मिलेगा इस डेट से पहले, लेकिन गारंटी ये जरूर है कि आचार संहिता से पहले आपका है कंप्लीटली आपकी प्रोविजनल लिस्ट आ जाए और आपके जिला आवंटित आपको कर दिया जाए, आपकी चॉइस मांग ली जाए और आपको सिर्फ और सिर्फ क्या है, ज्वाइनिंग के लिए बोला जाए, तो ये काम संभव हो सकता है, ठीक है। तो इतनी सारी चीज़ें होने के बाद मैं आपको बता देता हूँ कि अगर आपको लगता है कि सर मेरे इतने परसेंटेज है, इतने चीज़ें हैं, मेरा प्रोविजनल लिस्ट में नाम तो आया था लेकिन मेरा सिलेक्शन है फाइनल लिस्ट में नहीं आया है, तो आपको बता देता हूँ कि आपको क्या करना है। किसी भी प्रकार का कोई डाउट हो तो आप मुझे डायरेक्ट यहाँ पर कमेंट बॉक्स में यहाँ पर कमेंट कर सकते हैं। कोई भी जानकारी पूछना हो तो पूछ सकते हैं। वैसे जानकारी, इन्फॉर्मेशन पसंद आई या फिर आपके कोई सजेशन हो तो भी आप मुझे डायरेक्ट कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो, दे सकते हो, ठीक है। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें बिल्कुल भी, क्योंकि ये सब्सक्राइब करना आप लोगों के लिए बिल्कुल फ्री है। लेकिन हम अपने ओपन माइंडेड से आप लोगों के साथ में जितनी भी इन्फॉर्मेशन होती है सही समय पर आप लोगों के पास पहुंचाने की कोशिश करते हैं। उम्मीद करते हैं आप सभी लोगों का यहाँ पर सीपू की जो नर्सिंग ऑफिसर भर्ती है काफ़ी लंबे टाइम से आई है, सबका सिलेक्शन हो जाए। भगवान करे आप सब लोगों की दुआएं हैं कबूल हुए, जल्दी से जल्दी आपके सपने पूरे हुए, आप एक गवर्नमेंट सर्वेंट बने, ठीक है। हम किसी भी प्रकार का आप लोगों का नुकसान नहीं चाहते, हम तो उम्मीद करते हैं आप लोग जल्दी से जल्दी एक गवर्नमेंट सर्वेंट बन जाए। अभी दीपावली नज़दीक आ रही है, दीपावली से पहले आप लोगों को सबको ये खुशखबरी मिल जानी चाहिए, इसलिए हम आपके लिए दुआ भी करते हैं। उम्मीद करते हैं आपको वीडियो पसंद आया होगा। मिलते हैं एक नई जानकारी, नई खबर के साथ में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।